आज की जीवन दर्शन यात्रा की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम मन के विषय पर बातचीत करते हैं। मन और मन की अवस्था। मन ही हमारे जीवन का निर्माण करता है, मन ही हमारे कर्म का निर्माण करता है और मन ही कर्म और कर्म फल का निर्माण करता है। यानी कि किसी भी कर्म को करने की प्रेरणा शक्ति की जो उत्पत्ति होती है वह मन से ही होती है। वह कार्य किसी भी तरीके का हो, भले ही सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मन हमेशा अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। मन अर्थात विचार, मन अर्थात विकार, विचार और विकार की प्रक्रिया ही मन है। किसी भी विचार का जन्म होता है तो वह विचार मात्र विचार होता है और विचार हमेशा सूक्ष्म तल पर रहता है और जीता है। लेकिन विचार संसार के बाजार में शब्द, वाणी और आवाज़ का चोला पहनकर संसार में, समाज में, बाजार में गति करता है। जब तक कोई भी विचार वाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से वह गति नहीं करता है, तब तक वह विचार मात्र एक सूक्ष्म अवस्था में ही होता है। जो विचार वाणी, शब्द, आवाज़ के प्रारूप को ग्रहण कर लेता है, उसके माध्यम से ही क्रिया या प्रतिक्रिया का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस विषय पर अध्ययन करते हैं या बातचीत करते हैं। आज की जीवन दर्शन यात्रा में उस विषय पर बातचीत करते हैं कि हमारे मन की दो अवस्था है। पहली है अंतर्मुखी और दूसरी है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी अवस्था में मन हमेशा बाहरी घर, परिवार, समाज, संसार, देश, दुनिया, दुकानदारी, तमाम तरीके के मन के विचार बाहरी बाजार में व्यतीत होते हैं। जैसे घर, परिवार, समाज, संसार के तमाम तरीके के कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को या ईश्वर के उपासक को बाहरी बहिर्मुखी बनना पड़ता है। यानी कि उसकी जो पंच ज्ञान इंद्रियां है वो बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होती है, संचालित होती है और घर, परिवार, समाज, तमाम तरीके के रोजगार, कारोबार, कार्य करने के लिए, घर परिवार का संचालन करने के लिए बाहरी बहिर्मुखी दिशा में हमारे मन की ऊर्जा का, विचारों की ऊर्जा का व्यतीत होना, खर्च होना और उसका उपयोग में होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम अंतर्मुखी, आंतरिक, आत्म केंद्रित जीवन जीकर हम बाहरी बाजारों दुनिया का संचालन नहीं करते। जब हम बाहरी बहिर्मुखी दिशा में गति करते हैं तब हमारा जो मन है वो बाहरी व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित दुनिया में निर्देशित होता है और संचालित होता है। इसके माध्यम से ही हम तमाम तरीके की बाजारू कार्यों के माध्यम से बोलकर, कार्य करके या तमाम तरीके के कार्य करके बाजारू सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अर्थात हम व्यापार में, नौकरी में, धंधे में, रोजगार में, कारोबार में मान, नाम, सम्मान, पद, पुरस्कार इत्यादि प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जितना बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होता है या जिसका मन और जिसका तन और जिसकी ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में जितनी सक्रिय होती है वह बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में ज़्यादा गति करता है, प्रगति करता है और उस दिशा में सफल भी होता है। अब रही बात, जो साधक है या जो ईश्वर का उपासक है वह मन की दूसरी अवस्था को भी प्राप्त करता है। वह बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं के साथ में, मन की बहिर्मुखी अवस्था के साथ में मन की अंतर्मुखी दिशा में भी रहता है और जीता है। मन की अंतर्मुखी अवस्था में क्या होता है कि हमारा मन जो है वो आंतरिक अंतर्मुखी होता है। हमारी तमाम तरीके की पंच ज्ञान की इंद्रियां, पंच कर्म की इंद्रियां आंतरिक अंतर की दिशा में सक्रिय होती है या आंतरिक दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे जब भी कोई भी साधक मौन रहता है, ध्यान करता है, होश की यात्रा तय करता है या हमारे देह और मन में विचरण करने वाली तमाम तरीके की जो ऊर्जा शक्ति है वह आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में, आत्म केंद्रित दिशा में, यानी कि हम हमारे मन के विचारों की ऊर्जा शक्ति को, जीवन की ऊर्जा शक्ति को जब हम हमारे मन पर, हमारे श्वास पर, हमारे देह पर, यानी कि जब हम हमारे मन की ऊर्जा शक्ति को
खुद ही खुद पर केंद्रित करते हैं, तब हम आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में रहते हैं और जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बेहोशी के बाजार में रहता है या जितना पशुतल या देह भाव पर जीता है या रहता है, उसके जीवन की संपूर्ण ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में भी बहती रहती है। वह व्यक्ति या पदार्थ पर ही आधारित होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वह व्यक्ति या तो नाम प्राप्त कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान पद पुरस्कार प्राप्त कर लेता है, और विचार और पदार्थ की दुनिया के जरिए वो तमाम तरीके के जीवन को यापन करता है। लेकिन जो मन की आंतरिक अंतर्मुखी दिशा है, वह मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से, और मौन से भी बड़ा मौन जिसे हम आर्य मौन कहते हैं, जिसके माध्यम से वह आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में प्रवेश करता है, अर्थात अपने भीतर प्रवेश करता है। वह बाहरी घर परिवार समाज संसार बाजार देश दुनिया के बारे में उसे कुछ भी जानने की इच्छा अपेक्षा या महत्वाकांक्षा नहीं होती है। वह केवल स्वयं को जानना चाहता है, वह केवल स्वयं की आत्मा को जानना चाहता है, वह केवल स्वयं के मन को जानना चाहता है, वह स्वयं के केवल देह को जानना चाहता है, वह स्वयं के किए हुए कर्मों को जानना चाहता है। तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी ही ज़िंदगी की किताब को पढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आंतरिक अंतर्मुखी बने रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मौन की अवस्था में भी रहना और जीना चाहिए, ताकि हम अन्य लोगों के बारे में, देश दुनिया भर की खबरों के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे मन की ऊर्जा शक्ति हमेशा 365 दिन 24 घंटे बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होती है। तो ऐसा करते करते हम धन साधन वस्तु पदार्थ का अपार संग्रह भी कर लेते हैं। जितना हमारी ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होती है, तो हम पढ़कर, लिखकर, देखकर, सुनकर तमाम तरीके के पंच इंद्रियों से उपजे हुए ज्ञान का संग्रह भी कर लेते हैं। फिर उसी ज्ञान को हम वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से लिख कर या बोल कर व्यक्त करते हैं, जिसके माध्यम से हम तमाम तरीके की बाजारू सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमने हमारे बारे में क्या जाना, हमने हमारे जीवन के बारे में क्या जाना, हमने हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या जाना, हमने हमारे आत्म जागरण आत्म कल्याण की यात्रा के बारे में क्या जाना, हमने हमारे आत्मज्ञान के बारे में क्या जाना, या हमने हमारे होश के बारे में क्या जाना। कुल मिला के ये कहे कि हमने हमारे बारे में क्या जाना। हमने सारी तरीके की देश और दुनिया भर की सारी खबरों का संग्रह कर लिया, हमने बहुत कुछ पा लिया, जान लिया, समझ लिया, लेकिन खुद ने खुद के जीवन के बारे में खुद ने ही क्या जाना, क्या पहचाना, क्या खोजा। खुद को जानने के लिए खुद को खुद से ही मिलना होगा, और खुद को खोजने के लिए, खुद से मिलने के लिए, खुद को जानने पहचानने समझने के लिए, खुद के जीवन में जागरण की यात्रा को तय करने के लिए साधक को आंतरिक अंतर्मुखी दिशाओं में प्रवेश करना होता है, यानी कि खुद ही खुद के भीतर प्रवेश करना होता है। इसके लिए मौन, ध्यान और होश की यात्रा के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जितना हम हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, अन्य लोगों के प्रति, अन्य कार्यों के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति, जितना अपने जीवन में हम कर्तव्य भाव का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के मन में, देह में, दिल में, दिमाग में सेवा, दया, करुणा, त्याग, यानी कि सभी के प्रति जन कल्याण का जिसके प्रति भाव होता है, वह अपने जीवन में धीरे धीरे कर्तव्य भाव को जागृत करता है। और जितना सेवा, दया, करुणा का सही, सार्थक, सकारात्मक, सात्विक, सद्गुणी भाव जागृत होता है, उतना ही हम कर्तव्य भाव के साथ में इस जीवन में रह सकते हैं और जी सकते हैं। मन मात्र एक विचार है, सुख भी एक विचार है, दुख भी विचार है, सफलता भी विचार है, असफलता भी विचार है, विचार भी विकार है, विकार भी विचार है। यानी कि विचार के अलग अलग प्रारूप है, जिसे हम अलग अलग विकार भी कह सकते हैं। सुख दुख, उतार चढ़ाव, नकारात्मकता, सकारात्मकता, आशा, निराशा, ये सारी की सारी जो अवस्था है वो मन की ही अवस्था है। लेकिन इन तमाम अवस्थाओं में मन की दो अवस्था मुख्य है। पहली मन की बहिर्मुखी अवस्था, जिसमें मन बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में बहता है, यानी कि मन की पंच इंद्रियाँ बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं की ओर उसकी ऊर्जा सक्रिय होती है। दूसरा, बहिर्मुखी के साथ में अंतर्मुखी, जिसमें साधक या ईश्वर के उपासक या सत्य की खोज में निकले हुए साधक की संपूर्ण ऊर्जा शक्ति आंतरिक अंतर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होती है। यानी कि उस वक्त भीड़, मेले, बाजार,
शोरगुल से मुक्त होकर शांत एकांत वातावरण में हम मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या साधना के माध्यम से हम आंतरिक अंतर्मुखी बनकर खुद ही खुद की खोज करते हैं। मित्रों, सूर्यास्त की पावन वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आप सब हमारे वाणी, विचार, ज्ञान, कर्म, अनुभव को बाजार बनाने की यात्रा, जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। यात्रा जारी है और जारी रहेगी। धन्यवाद। स्वागत है जीवन दर्शन यात्रा।